हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन 24/7। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी आरआरबीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें अलग अलग पोस्ट दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी कंटेंट रहेगा वो भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल। तो आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो पोस्ट है आपकी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उस पोस्ट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एंटीडोट्स विच केम फ्रॉम सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी। तो एंटीडोट स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए एंटीडोट्स मतलब क्या है। तो एंटीडोट्स मतलब क्या है, हमारी बॉडी में अगर कुछ पॉइजनिंग हो गया, जैसे कुछ हमने अनहेल्दी फूड खा लिया हो जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ हो, या हमने कुछ जो ड्रग्स है वो एक्सेस अमाउंट में खा लिया हो जिसकी वजह से पॉइजनिंग हुआ हो, या स्नेक ने बाइट कर लिया हो उसकी वजह से पॉइजनिंग हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स हमें दिए जाते हैं उसे हम एंटीडोट्स कहते हैं। तो एंटीडोट्स का फंक्शन क्या होता है? तो एंटीडोट्स क्या करते हैं, जो पॉइजन के इल इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसको एक्सक्रेट करता है बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो एंटीडोट्स की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो क्या है, substances or agent used to neutralize or counteract the ill effect of poison or a drugs। जो पॉइजन के इल इफेक्ट है उसको काउंटरैक्ट करता है और न्यूट्रलाइज करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एंटीडोट्स। और अभी क्या है, एंटीडोट्स जो है वो सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करता है, वो भी हमने बताया, और वो इनहिबिट करता है जो हमारे बॉडी में पॉइजन, इफ हमें स्नेक ने काट लिया हो और उसका पॉइजन हमारी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, तो वो एंटीडोट्स क्या करते हैं, वो जो स्प्रेडिंग है उसको इनहिबिट करते हैं, मतलब उसको रोक लेते हैं, एंड जो टॉक्सिन्स है उसको एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी जो एंटीडोट्स है उसका मैकेनिज्म, जो एक्शन ऑफ मैकेनिज्म है वो डिफरेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंगली एंटीडोट्स के कुछ टाइप्स है वो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो एंटीडोट्स है वो है फिजिकल एंटीडोट्स। अभी फिजिकल एंटीडोट्स मतलब क्या है, जो सब्सटेंसेस है जो एब्जॉर्ब करते हैं टॉक्सिन को और बाइंड करते हैं और उसका एब्सॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं, उसे हम फिजिकल एंटीडोट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर देना है तो एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड चारकोल। और इसका यूज किसके अगेंस्ट, मतलब कैसी टॉक्सिसिटी हुई बॉडी में कि हमें चारकोल का यूज करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल हम एंटीडोट्स यूज करते हैं, तो हमें जनरल पॉइजनिंग हुई, तो मतलब अगर वाइड रेंज ऑफ, अगर जो भी मतलब ज़्यादातर जो भी पॉइजनिंग होती है उसके अगेंस्ट एक्टिवेटेड चारकोल वाइडली यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, जो टॉक्सिसिटी है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को उसमें इनहिबिट करता है और उस टॉक्सिसिटी को कम करता है। ठीक है, सेकेंड वन है केमिकल एंटीडोट्स। अभी क्या है, केमिकल एंटीडोट्स मतलब क्या है, जिसमें सब्सटेंसेस जो है वो रिएक्ट करते हैं पॉइजन के साथ और नॉन टॉक्सिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, केमिकल एंटीडोट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना है तो क्या है, डेप्रोक्सामाइन। वो किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है, अगर आयरन की टॉक्सिसिटी है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट्स दिया जाता है वो है डेप्रोक्सामाइन। उसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये जो फ्री आयरन है उसको बाइंड करता है और उसे एक्सक्रेट करता है थ्रू द यूरिन। ठीक है, उसके बाद जो एंटीडोट्स आता है वो है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। तो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स मतलब क्या है, तो जो भी एजेंट है जो काउंटरैक्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पॉइजन के, उसे हम फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है एट्रोपाइन, और इसे किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, और उसके बाद जो एंटीडोट्स है वो है फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट्स। अब जो फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट्स है मतलब क्या है, जो भी ड्रग्स है जो ब्लॉक करते हैं या जो टॉक्सिसिटी है उसको रिवर्स करते हैं, उसकी एक्शन को रिवर्स करते हैं एट रिसेप्टर लेवल, उसे हम क्या कहते हैं,
फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट। इसका एग्जाम्पल क्या है, नालोक्सोन, और इसे किसके अगेंस्ट दिया जाता है, ओपियाइड ओवरडोज के अगेंस्ट। और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ओपियाइड रिसेप्टर पे, और जो क्या करता है, रिवर्सिंग करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। ठीक है, उसके बाद जो फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट्स के बाद जो एंटीडोट आता है वो है यूनिवर्सल एंटीडोट। अगर यूनिवर्सली देखें तो कोई भी ऐसा एंटीडोट नहीं है जो यूनिवर्सल एंटीडोट हो। फिर भी हम देख लेते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट मतलब क्या है। जो एंटीडोट्स है वो वाइड रेंज ऑफ टॉक्सिसिटी कॉजिंग जो वाइड वेराइटी ऑफ पॉइजन के अगेंस्ट यूज किया जाता है उसे हम यूनिवर्सल एंटीडोट्स किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था, और यहाँ भी देखो, देयर इज नो ट्रू यूनिवर्सल एंटीडोट्स, वेयरएज एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो वाइड स्पेक्ट्रम में यूज किया जाता है पर यूनिवर्सल एंटीडोट नहीं है। ठीक है, और इसका इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि पॉइजन हमने कितने अमाउंट में पॉइजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और हम कितने टाइम के बाद ड्रग्स ले रहे हैं और जो एंटीडोट्स कंज्यूम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहले कि एंटीडोट्स ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइजनिंग हुआ हम एक ही टाइप का एंटीडोट यूज करेंगे। तो हमें क्या सबसे पहले है कि हम कौन टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट कौन सा है ये नोन करना क्रूशियल है, मतलब इसके बारे में जान लेना सबसे पहले ज़रूरी है। और उसके बाद हमने एक बार हमें अगर पता चल गया कि हमें हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी हुई है वो आयरन टॉक्सिसिटी है, तो उसके अगेंस्ट जो भी एंटीडोट्स है वो दिया तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये क्रूशियल प्रोसेस है एंटीडोट्स में। ठीक है, तो आपने अगर आरआरबीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो ज़्यादातर उसमें क्या पूछा गया है, टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट और उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीडोट्स यूज किया गया है, यही ज़्यादातर पूछा है। और बाकी वो मैकेनिज्म रूट ये नहीं पूछा है। तो हम जो भी इम्पोर्टेंट एंटीडोट्स रहेंगे, जो टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट और जो भी उसके अगेंस्ट यूज किए गए एंटीडोट्स है वो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जनरल पॉइजनिंग हुई तो कौन सा, हमने पहले ही एग्जाम्पल में भी बताया है, फिजिकल जो एंटीडोट्स है उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था। तो जनरल पॉइजनिंग हुई तो उसके अगेंस्ट जो चारकोल दिया जाएगा, जो एंटीडोट दिया जाएगा वो होगा एक्टिवेटेड चारकोल, और उसका डोज क्या है 1 ग्राम पर केजी। और इसे दिया कैसे जाएगा, ओरली, मतलब इसका रूट कैसा है, ओरली हम इसे दे सकते हैं। और ये क्या करता है, जो टॉक्सिन्स है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के उसे एब्जॉर्ब करता है और उसका एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट है वो है ओपियाइड ओवरडोज। अगर ओपियाइड का ओवरडोज हुआ तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट यूज करेंगे वो होगा नालोक्सोन, और उसकी मात्रा क्या रहेगी, मतलब उसका डोज क्या रहेगा, उसका डोज है 0.4 to 2 mg, और इसे हम 2 to 3 मिनट के टाइम इंटरवल बाद हम इसे रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो, आईवी मतलब इंट्रावेनस, जिसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है, IM म्हणजे इंट्रामस्क्युलर, SC म्हणजे स्पाइनल कॉर्ड, और नेजल मीन्स जो हमारे नोज के थ्रू दिए जाते हैं। ऐसे उसके रूट है, मतलब इसके बहुत रूट है जिससे हम उसे बॉडी में दे सकते हैं। और ये मैकेनिज्म क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं ओपियाइड रिसेप्टर पे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वन है वो है एसिटामिनोफेन ओवरडोज। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जो एंटीडोट यूज किया जाता है वो है एसिटिलसिस्टीन। इसकी मात्रा क्या है 150 mg पर kg लोडिंग डोज, देन 50 mg पर kg ओवर 4 आवर्स, और फॉलोड बाय 100 mg पर kg ओवर 16 आवर्स। ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल के बाद इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इसे हम दे कैसे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं या डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हम इसे दे सकते हैं।
ठीक है। और ये प्रीकर्सर टू ग्लूटाथियोन और रिप्लेनिश लिवर स्टोर्स और एंड डिटॉक्सिफाइड्स द मेटाबोलाइट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट वन है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो इसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाता है वो होगा एट्रोपाइन। इसकी मात्रा क्या रहेगी 1 to 6 mg और इसे हम कितने टाइम इंटरवल बाद रिपीट कर सकते हैं 5 to 15 मिनट बाद। इसे दे कैसे सकते हैं, इसका रूट क्या है इंट्रावेनस और इंट्रामस्क्यूलर। डायरेक्टली हम इसे मसल्स में भी दे सकते हैं या डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी हम इसे दे सकते हैं। ये क्या करता है एसिटिल कोलिन की जो एक्शन है उसे इनहिबिट करता है। ठीक है। उसके बाद जो टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट है वो है बेंजीन डायजेपाइन। उसका ओवरडोज हुआ तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाएगा वो होगा फ्लूमेजेनिल और इसकी मात्रा क्या रहेगी 0.2 mg इंट्रावेनस दिया जाएगा और इसे हम रिपीट कर सकते हैं एवरी 1 मिनट। ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म रहेगा तो ये क्या करता है क्या कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट बन जाएगा बेंजीन डायजेपाइन के रिसेप्टर पे। ठीक है। और इसे हम दे कैसे सकते हैं इंट्रावेनस और इंट्रावेनस दे सकते हैं। उसके बाद जो होगा वो होगा डायोक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर डायोक्सिन टॉक्सिसिटी हुई तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाएगा वो होगा डाइगोक्सिन इम्यून फैड। तो इसकी मात्रा क्या है 40 mg और इसकी मात्रा हम टॉक्सिसिटी के मतलब टॉक्सिसिटी पे डिपेंड है। अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा रही तो हम ज़्यादा दे सकते हैं और कम रही तो कम भी दे सकते हैं। और इसे देते हैं हम कैसे इंट्रावेनस मतलब डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में इसे दे सकते हैं। ये क्या करता है जो डायोक्सिन है उसको बाइंड करता है और जो डायोक्सिन की फ्री आयन है उसको रिड्यूस करता है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। उसके बाद जो है वो है आयन टॉक्सिसिटी। उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाता है वो है डेप्रोक्सामाइन। तो इसकी मात्रा क्या है, इसका डोज क्या है, तो इसका डोज है 50 mg पर kg पर आवर। तो मैक्सिमम हम एक दिन में कितना दे सकते हैं 6 ग्राम पर डे। और इसे देते कैसे है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी दे सकते हैं या डायरेक्टली मसल्स में भी हम इसे दे सकते हैं। या ये क्या करता है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो ये आयरन जो फ्री आयरन रहते हैं उसे बाइंड करता है और इसे यूरिन के थ्रू बॉडी के थ्रू एक्सक्रिएट करता है। ठीक है। उसके बाद जो टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट है वो है मिथानोग्लोबेमिया और उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट यूज किया जाता है वो होगा मिथिलिन ब्लू। इसकी मात्रा क्या रहेगी 1 to 2 mg पर kg इंट्रावेनस दिया जाएगा और इसे हम 5 मिनट के इंटरवल के बाद दे सकते हैं और इसे भी हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे सकते हैं। और ये क्या करता है जो मिथानोग्लोबिन है बॉडी में उसे रिड्यूस करता है और उसे कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन में, जिससे क्या होगा टॉक्सिसिटी कम होगी और पेशेंट रिकवर होगा। उसके बाद जिसके बाद जो टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट है वो होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट यूज किया जाएगा वो होगा प्रेलिडॉक्सिन और उसकी मात्रा क्या रहेगी 1 to 2 ग्राम और इसे 30 मिनट टाइम के इंटरवल बाद दिया जाएगा और इसे भी हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। और इसका क्या करते हैं ये जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज है इसको रिएक्टिवेट करते हैं और उसका मतलब इसे रिस्टोर करते हैं और उसको नॉर्मली फंक्शन करता है। ठीक है। उसके बाद है सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी। उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट यूज किया जाता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसकी मात्रा क्या है तो 1 to 2 EEQ पर kg और इसे भी हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे सकते हैं। और ये क्या करता है अल्कलाइनेज यूरिन और जो सैलिसिलेट एक्सक्रिएशन है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है। उसके बाद जो एंटीडोट्स है वो अभी क्या आप ये जो डोज रूट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हम स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें ज़्यादातर टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट दिया जाता है और उसका एंटीडोट पूछा जाता है। तो अभी हम सिर्फ जो टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट है वो देखेंगे और उसका एंटीडोट देखेंगे। ठीक है। और आपको
लगे तो आप ये मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉक्सिसिटी कॉजिंग एजेंट है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज हाइपोकैल्सीमिया। तो इसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाता है वो है कैल्शियम ग्लूकेनेट। उसके बाद है वारफेरिन ओवरडोज हुआ तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाता है वो होता है विटामिन के। देन लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी सर्टेन ड्रग्स ओवरडोसेस, अगर किसी ड्रग्स का ओवरडोज हो गया तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाता है वो कौन सा है, लिपिड इमल्शन। उसके बाद साइनाइड पॉइजनिंग हुआ तो उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीडोट दिया जाएगा, साइनाइड एंटीडोट किट, ठीक है। उसके बाद जो फेब्रिनोलिटिक ओवरडोजेस है, अगर फेब्रिनोलिटिक के ओवरडोजेस हो गए तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाएगा वो होगा एमिनोकैप्रोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद वारफेरिन रिवर्सल हुआ तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट्स यूज किया जाएगा वो होगा प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। उसके बाद है न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकेड रिवर्सल, उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट दिया जाएगा वो होगा रोक्यूरोनियम, ठीक है। उसके बाद है सल्फोनिल यूरिया ओवरडोज, अगर सल्फोनिल यूरिया का ओवरडोज हुआ तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट यूज किया जाता है वो होता है एक्ट्रियोटाइड, ठीक है। उसके बाद है मिथानॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग, इसके अगेंस्ट जो एंटीडोट यूज किया जाता है वो होगा इथेनॉल। तो जो भी इम्पोर्टेंट एंटीडोट थे वो हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज दिखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसमें के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो हम देखेंगे एमसीक्यूज वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीडोट फॉर द एसिटामिनोफेन, जो पैरासीटामोल है उसका ओवरडोज हुआ तो उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीडोट यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है एन एसिटिलसिस्टीन, बी है एस्ट्रोपाइन, सी है नालोक्सोन और डी है फ्लूमेजेनिन। तो इसका करेक्ट आंसर है एन एसिटिलसिस्टीन, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज, अगर ओपियोइड का ओवरडोज हुआ तो उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीडोट यूज किया जाएगा। ऑप्शन है ए एन एसिटिलसिस्टीन, बी एस्ट्रोपाइन, सी नालोक्सोन और डी विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नालोक्सोन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन है व्हाट इज द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई तो उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीडोट यूज किया जाएगा। ऑप्शन है ए प्रालिडोक्सिन, बी एट्रोपाइन, सी फ्लूमेजेनिन, डी एन एसिटिलसिस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर है एट्रोपाइन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच एंटीडोट इज यूज्ड इन केस ऑफ बेंजीन डाइअज़ेपाइन ओवरडोज, अगर बेंजीन डाइअज़ेपाइन का ओवरडोज हुआ तो उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीडोट दिया जाएगा। ऑप्शन ए नालोक्सोन, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी फ्लूमेजेनिन, ऑप्शन डी एट्रोपाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लूमेजेनिन। उसके बाद है व्हाट इज द एंटीडोट फॉर वारफेरिन टॉक्सिसिटी, अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हुई तो इसके अगेंस्ट कौन सा एंटीडोट यूज किया जाएगा। ऑप्शन है विटामिन के, नालोक्सोन, फ्लूमेजेनिल और एन एसिटिलसिस्टीन। तो इसमें करेक्ट आंसर है विटामिन के। द एंटीडोट्स फॉर आयरन टॉक्सिसिटी, आयरन की टॉक्सिसिटी रही तो कौन सा एंटीडोट यूज किया जाएगा। ऑप्शन से डेप्रोक्सामाइन, ऑप्शन बी प्रेलिडोक्सामाइन, ऑप्शन सी एट्रोपाइन, ऑप्शन डी नालोक्सोन। तो इसका करेक्ट आंसर है डेप्रोक्सामाइन। क्वेश्चन नंबर 7, विच एंटीडोट इज यूज फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट्स कौन सा रहेगा। तो हाइड्रोक्सोकोबालामीन, ऑप्शन बी एन एसिटिलसिस्टीन, ऑप्शन सी फ्लूमेजेनिन और ऑप्शन डी प्रेलिडोक्सामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्सोकोबालामीन। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर मिथेनॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन देख लो एक बार, फोमेपिजोल, फ्यूमेजेनिल, एट्रोपाइन एंड एसिटिलसिस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर है फोमपिजियोल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर
डाइकोक्सिन टॉक्सिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाइकोक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रैगमेंट, जिसे हम डिजीबाइंड भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एंटीडोट फॉर बीटा ब्लॉकर ओवरडोज। तो इसका ऑप्शंस है ग्लूकागॉन, बी एट्रोपाइन, सी नालोक्सोन और डी एन एसिटिलसिस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के सेशन में हमने जो कुछ एंटीडोट्स डिस्कस करे हैं, और जो भी एंटीडोट्स जो चार्ट में नहीं डिस्कस हुए वो एमसीक्यूज ने हमने डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में इसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।